कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए उस नुकसान की भरपाई में देश को 13 साल लग जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है, यानी नुकसान की भरपाई वित्त वर्ष 2035, जी हां, 2035 तक जाकर हो पाएगी। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महामारी की वजह से बीते 3 साल में भारत ने करीब 50 लाख करोड़ रुपए का आउटपुट गंवा दिया है। करेंसी और फाइनेंस पर छपने वाली आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर को 6.6% का नुकसान हुआ। 2021-22 में यह दर 8.9% रही और इस वित्त वर्ष यानी 2022-23 में इसके 7.2% रहने का अनुमान है। वहीं आने वाले सालों में विकास दर के 7.5% रहने का अनुमान है। विकास दर की इस स्पीड के हिसाब से 2034-35 तक जाकर भारत कोविड से हुए घाटे से उबर पाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था को 2020-21 में 19.1 लाख करोड़, 2021-22 में 16.4 लाख करोड़ और 2022-23 में 16.4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई का कहना है, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। चीन, साउथ कोरिया और यूरोप में कई हिस्सों में एक बार फिर से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन, हांगकांग और भूटान जैसी अर्थव्यवस्थाएं नो कोविड पॉलिसी का पालन कर रही हैं। वहीं डेनमार्क और यूके जैसे देश कोविड पाबंदियों को हटा रहे हैं। कीमतों में स्थिरता जरूरी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मध्यम अवधि में 6.5 से 8.5% की टिकाऊ आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए कीमतों में स्थिरता होना बेहद जरूरी है। आरबीआई की वित्त वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में कहा गया है, एक स्थिर बढ़त के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच समय समय पर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही अगले 5 सालों में सामान्य सरकारी कर्ज को जीडीपी के 66% से कम करना जरूरी है। इससे देश की मध्यम अवधि के विकास संभावनाएं सुरक्षित होगी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में कई संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दिया गया है, जैसे कि मुकदमों की प्रक्रिया को आसान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना और स्किल इंडिया मिशन के जरिए श्रम की गुणवत्ता सुधारने और इनोवेशन एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित शोध विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल है। रिकवरी की धीमी रफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल बाद भी बड़ी मुश्किल से आर्थिक गतिविधियां कोविड पूर्व स्तर पर पहुंच पाई हैं। इकोनॉमी की रिकवरी के दौरान महामारी के अलावा देश एक और चुनौती का सामना कर रहा है, वो है ढांचागत कमियां। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने भी आर्थिक रिकवरी की स्पीड को धीमा कर दिया है। युद्ध की वजह से चीजों की कीमतों के बढ़ने, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कमजोर होने से भी मुश्किलें पैदा हुई हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत के लिए मध्यम अवधि में 6.6 से 8.5% की स्थिर बढ़त के लिए समय समय पर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में संतुलन साधना होगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। कैमरा के पीछे है जेरी। मेरा नाम है आस्था राठौर। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।